हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर, रोचक, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ स्टार्ट करेंगे। वो कहानी एक ओरिजिनल घटना है कि एक बार की बात है, भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ बैठे हुए हैं वैकुंठ धाम में। तो भगवान नारायण लक्ष्मी देवी को बोल रहे कि लक्ष्मी, अभी संसार कितना सुंदर हो गया है कि सभी भक्ति में लीन है, सभी भक्ति कर रहा है, आपका पूजा पाठ कर रहे घर में। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रहा है। आजकल पृथ्वी लोग पूरी तरह से भक्ति में तल्लीन हो गए। तो लक्ष्मी देवी बोले कि नारायण प्रभु, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सच्चाई नहीं है। वास्तव में ये लोग मेरी पूजा कर रहे हैं मुझे पाने के लिए। बोले कि मतलब? भगवान नारायण बोले कि क्या मतलब? बोले कि देखिए, आपकी पूजा कर रहे हैं, आपका नाम जप कर रहे हैं, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण महामंत्र जो भी है, लेकिन वास्तव में उन लोग की इच्छा है मुझे पाने का, धन पाने का। तो नारायण बोले कि नहीं, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप जो बोल रहे हैं ये सच नहीं है। बोले कि तब चलिए परीक्षा करके देखा जाए, एग्जाम लिया जाए कि ये कौन सा सही है, मेरा वाला बात या आपका वाला बात। आप बोल रहे कि अभी संसार के लोग सभी भक्त बन गए, सभी भक्ति कर रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि उनका भक्ति करने का उद्देश्य मुझे पाना है। तो नारायण बोले ठीक है, चलिए तब परीक्षा लेने के लिए हम। तो भगवान नारायण एक वृद्ध का वेश बनाकर एक सेठ जी के पास आया। एक बूढ़ा का वेश बनाकर एक सेठ जी के पास आया और सेठ जी को बोले कि मैं वैकुंठ से आया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं हरि कथा, भागवत कथा प्रवचन करता हूँ। तो अगर आप अरेंजमेंट करेंगे तो हम ये भागवत कथा प्रवचन यहाँ पर रखेंगे कि सभी लोग आकर भगवत हरि कथा सुने और वो कल्याण में। तो सेठ जी बोले ठीक है। तो सेठ जी ने पूरा बैनर, पोस्टर, कितना दिन, 7 दिन व्यापी भागवत कथा या लाइक दैट सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया। तो भागवत कथा स्टार्ट हो गया पहला दिन। तो सेम टाइम में लक्ष्मी देवी भी एक वृद्ध महिला, एक बूढ़ी का वेश बनाकर आई। तो एक घर में वो चली गई, बोले कि माँ मुझे थोड़ा पानी। माँ मतलब ऐसे में वैदिक संस्कृति का नियम है, कोई भी माता जी जो घर में रहते हैं उसको माता जी का संबोधन किया जाता है, चाहे वो छोटी लड़की हो या महिला जो भी। तो वो लक्ष्मी देवी जो वृद्ध महिला के वेश में आई थी, तो घर के दरवाजे में बोले कि माँ कोई घर में है? बोले कि हाँ बोलिए। बोले कि मुझे थोड़ा प्यास लगी, मुझे थोड़ा पानी पीना है। बोले कि नहीं मेरा तो अभी समय नहीं है, मुझे तो भागवत कथा चल रहा है, वहाँ पर अमुक जगह में मुझे भागवत कथा में जाना है। तो बोले कि मुझे बहुत प्यास लगी, प्लीज कृपा करके मुझे थोड़ा पानी दीजिए। तो बोले ठीक है। तो तुरंत उसको एक लोटा में घटी पानी दे दिया उसको, और पानी पी लिया, और उसको लोटा क्या बोलते हैं पात्र उसे लौटा दिए। तो जैसे वो पानी पीने का पात्र को लौटा दिए तो वो लोटा सोने में परिवर्तित हो गई, मतलब प्योर गोल्ड। तो आश्चर्य हो गए। तो ये तो जो वृद्ध महिला थी वो तो पानी पी के चल गई, ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे अपेक्षा वेटिंग करे, नहीं, वो पानी पी के चल गई। तो ये अभी भागवत कथा में जाने का प्लान था, लेकिन ये इसी में 5-10 मिनट वहाँ पर बैठे बैठे चिंता कर रही, बाबा रे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं भागवत कथा में पहले नहीं गया, थोड़ा देर में गया। ये तो बूढ़ी महिला आई और पानी पी के तो ये मेरा सोने का बर्तन कर दिया, ये तो बहुत अच्छा बात है। तो वो क्या किया, अभी
भागवत कथा जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे जाके सबको बोल दिया कि सुनिए सुनिए सुनिए, एक वृद्ध महिला इस गांव में आई है, वो सबके घर में जा रही थी, लेकिन मेरे घर में पहले आई थी कल आज, और आके पानी पिया और मेरा जो घटी है वो सोने में परिवर्तित हो गई। तो अभी सभी आश्चर्य हो गया। तो कोई कोई बोले कहाँ है बुढ़िया, वो बुढ़िया कहाँ है, ऐसे करके बहुत सारे लोग भागवतम कथा से भाग के अपने घर में चले आए, वेटिंग कर रहा कि मेरे घर में कौन आएगा ऐसे। तो ऐसे ऐसे करते करते एक दिन 2 दिन, सेकंड दिन में थोड़ा लोग कम हो गया कि सभी वेटिंग कर रहे हैं कि मेरे घर में अगर बुढ़िया है तो मेरा तो ये होगा। और उससे पहले और एक घटना कि यस हाँ, वो तो ये सोने का वो तो पानी पिया था। तो दूसरा व्यक्ति बोले कि मैं तो अपने घर में उसे खाना खिलाऊंगा, पूरा थाला बाटी सब कुछ सोने में परिवर्तित होगा। तो सेकंड दिन में बुढ़िया के घर में आई, उनका भी वैसा हो गया। थर्ड दिन में के घर में आई, वैसा भी हो गया। तो अभी चतुर्थ दिन में सेठ के मन में लोभ हुआ, जिन्होंने भागवत कथा का अरेंजमेंट किए। सेठ जाके बोला पंडित जी को, मतलब भगवान नारायण को, जो वृद्ध ब्राह्मण जो भागवत कथा कर रहे हैं, बोले कि एक काम कीजिए, ये जगह आप खाली कर दीजिए। बोले कि क्यों, अभी तो मेरा 4 दिन भागवत कथा बाकी है, 7 दिन का प्रोग्राम है। बोले कि जो भी है, लेकिन मुझे ये खाली करना होगा, ये जगह को खाली करना है, क्योंकि यहाँ पर एक माता जी आएगी और वो आकर मेरा जितना सारा घर का सामान है सब मैं उसको अर्पण करूँगा और वो सब सोने में परिवर्तन करेंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। तो अभी वृद्ध ब्राह्मण मीन्स भगवान नारायण अभी क्या करेंगे, वो कुछ ना बोल के ठीक है जैसा आप लोग चाहते हैं, ये करके 4 दिन का भागवत कथा बाकी रह गया। और वहां से वो, लेकिन उनको पता है, भगवान नारायण वृद्ध ब्राह्मण को पता है कि लक्ष्मी का ये है कि लोभ के कारण लोग भागवत कथा में, हरि कथा में रुचि न लेकर अपने धन धनु लोलुप में रुचि ले रहा। तो भगवान नारायण क्या किया, वैकुंठ के लिए चल पड़े। तो लक्ष्मी जी यहाँ पर क्यों आई थी, क्योंकि वैकुंठ धाम से नारायण आया यहाँ पे भागवत कथा करने के लिए। तो लक्ष्मी जी तो पतिव्रता नारी है, वो क्या वहाँ पे अकेली क्या करेगी वैकुंठ में, इसीलिए यहाँ पे हरि कथा आयोजन हो रहा है। तो चलिए पति वो काम कर रहा है भक्ति का, और मैं कार्य करूँगा थोड़ा लोगों को सुख सुविधा प्रदान करने का, ताकि भक्ति जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं ना हो। तो इसीलिए वो सब घर में जाके किसी का बर्तन, किसी का गिलास, किसी का ऐसे ऐसे करके थोड़ा धन धान्य पूर्ण कर रहे। क्यों, क्योंकि उस गांव में भागवत कथा, हरि कथा चल रहा है। तो लेकिन जब लक्ष्मी सोचा तो भगवान नारायण क्या किया, चल दिया वैकुंठ। तो लक्ष्मी देवी यहाँ पर क्या करेगी, क्या सबके घर में जा जाके क्या धन सोना बनाएंगे, और क्या जरूरत है उनका पतिदेव तो चला गया, तो वो तो वहीं पर रहेंगे जहाँ पर उनका पतिदेव रहता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुव नीतिमन। श्री मतलब लक्ष्मी, जहाँ पर कृष्ण नारायण भगवान रामचंद्र, उनके परम भक्त शुद्ध भक्त अर्जुन, श्री प्रभुपाद, जो भी मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त जहाँ पे वास करता है, जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ रूप विराजमान है मंदिर में या जो जहाँ भी हो, वहीं पर लक्ष्मी का निवास होता है। तत्र श्री विजयो, वहाँ पे तत्र मतलब वहाँ, श्री मतलब लक्ष्मी, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिमर्तिमम। ध्रुवा मीन्स परम सत्य है, वहीं पर परम सत्य कि वहीं पर लक्ष्मी देवी का निवास होता है, जहाँ पे भगवान नारायण विराजमान होते हैं। तो वहाँ पे नारायण तो नहीं है, अभी नारायण को तो वो लोग खदेड़ दिए, मतलब भगा दिया कि आप यहाँ से चले जाइए, भागवत कथा बंद कीजिए, यहाँ पे हम लोग सोना बनाने का फैक्ट्री खोलेंगे। मतलब ऐसे एक वृद्ध महिला आई है। तो अभी वो तो निराश होकर चला गया भगवान नारायण अपने वैकुंठ में। तो लक्ष्मी देवी तब क्या करेगी, लक्ष्मी तो उसी को प्रदान करते धन धान्य जो भक्ति में लगे हैं, जो उनके पति देव की पूजा करते, मतलब जो नारायण की सेवा में। तो जब तक नारायण की सेवा में था कि सभी गांव वाले लोग आके भागवत कथा सुनते थे, तब तक लक्ष्मी देवी कुछ ना कुछ उन लोगों को फैसिलिटी देता था। लेकिन जब नारायण को लोग त्याग दिया तो क्या लक्ष्मी यहाँ पे वास करेगी, नहीं, इम्पॉसिबल। तब जब नारायण चली तो वृद्ध महिला भी गांव से अपने अपन का ध्यान करती है।
तो इस शिक्षा का सार यही है कि हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति अगर सिर्फ नारायण का करेंगे, लक्ष्मी नारायण दोनों का करना है। लक्ष्मी नारायण मतलब राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, राम सीता, क्योंकि मतलब कंजुगल, एक को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो एक नाराज होंगे, क्योंकि दोनों का कंबाइंड जरूरी है। अगर आप लक्ष्मी की पूजा करने जाएंगे तो नारायण चला जाएगा, नारायण चला जाएगा मतलब लक्ष्मी भी चली जाएगी, ये नियम है। तो इसीलिए भगवान की पूजा करना चाहिए। और भगवान भी खुश नहीं होगा अगर सिर्फ भगवान की पूजा करेंगे, तो सिर्फ नारायण की पूजा करेंगे तो वो भी खुश नहीं होगा। अगर सिर्फ कृष्ण की पूजा करेंगे, राधा रानी को नहीं मानेंगे, तो कृष्णा वहाँ पे नहीं, उसको भक्ति भी नहीं देंगे और उसके साथ कोई आदान प्रदान भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि राधा रानी परम भक्त, जितने सारे जगत में भक्त है, समस्त भक्त की शिरोमणि है श्रीमती राधा रानी। अगर उनको छोड़कर आप कृष्ण की पूजा करेंगे तो संभव नहीं है। और सिर्फ अगर लक्ष्मी को एक्सेप्ट करेंगे जैसे वो लोग किया, तो नारायण वहाँ पर नहीं रहेंगे। तो इसीलिए दोनों का कंबाइंड जरूरी है। इसीलिए राधा कृष्ण की पूजा, ये देखिए फोटो में, राधा कृष्ण की पूजा एक साथ होना चाहिए, राधा माधव, तभी हमारे सुख शांति भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी, सब तरह का भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे। समस्त 33 करोड़ देवी देवता आके उनको कृपा करेंगे। सभी देवता का अलग अलग कोई आयु देने वाला, आयु वृद्धि करने वाला, कोई धन देने वाला, कोई कुबेर है, कोई ऐसे कोई बुद्धि विद्या देवी, सरस्वती देवी, सभी आके आपको कृपा करेंगे अगर आप शुद्ध कृष्ण भक्ति करेंगे। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति के पथ को नहीं छोड़ना है। और कृष्ण की भक्ति के पथ में दोनों जरूरी है, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, मतलब कंबाइंड। इसीलिए राधा माधव है। और इस्कॉन मंदिर आइए आप लोग, श्रील प्रभुपाद की अनुगत होकर कैसे भक्ति करना है भक्तों से सीखिए और अपने जीवन को शांतिपूर्वक सुखमय जीवन बनाइए। क्योंकि बिना भक्ति के, बिना शुद्ध भक्ति के, बिना कृष्ण भक्ति के शांति की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए शांति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एब्सोल्युटली परम सत्य के रूप में ये जरूरी है। अदरवाइज कोई शांति की संभावना नहीं। कितना ही करोड़पति हम लोग हो जाए, कितना ही अरबपति हो जाए, कितना ही कुछ सौंदर्य सब कुछ मिल जाए, लेकिन जब कृष्ण नहीं रहेगा साथ में तो एक दिन सब जीरो, मृग मरीचिका बन जाएगी। इसीलिए मृग मरीचिका को वास्तविक रूपदान देने के लिए कृष्ण को सेंटर पॉइंट बनाना है। और कृष्ण को सेंटर पॉइंट बनाने का तरीका है भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में कीर्तन करना, भगवान हरि नाम का जप करना, भगवद गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान के धाम यात्रा करना, वृंदावन धाम, मायापुर धाम कभी कभी आना। अगर वृंदावन धाम संभव, मायापुर धाम संभव न हो तो जो मंदिर है भगवान कृष्ण का मंदिर, वो मंदिर में जाना। अगर मंदिर में जाने में भी अगर सुविधा ना हो तो घर में एक राधा कृष्ण या गौर निताय, राम लक्ष्मण सीता, लक्ष्मी नारायण, तो घर को ही राधा कृष्ण का मंदिर बना और वहीं पर उनकी पूजा सेवा करना। यही है वास्तविक शांति का सुख। हरे कृष्ण।